गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश कुमार, परफेक्ट ट्यूटर रांची के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आईटीएस से रिलेटेड आपको एक न्यू बैच आईटीआई स्किल मास्टर शुरू किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल इंजन के अलावे और भी जो भी ट्रेड है उसको आपको कवर किया जाएगा। यह यूट्यूब चैनल पर पहली बार आपको किया जा रहा है आईटीआई के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ताकि उसकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इसी से रिलेटेड आईटीआई से रिलेटेड भी देखिएगा, आपका फिटर है, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल इंजन है। यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है दिख रहा है कि आपका जो है मैकेनिकल के ट्रेड दिख रहा है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट। आप लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्मा उपचार। उष्मा उपचार, ये उष्मा उपचार है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब मान के चलिए हम लोग काम करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, उसमें बहुत सारी धातुएं होती है, बहुत सारे स्टील होता है जो हार्ड होता है, कोई नॉर्मल होता है या कोई मुलायम होता है। तो अगर यदि मान के लिए हम किसी जगह काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान अगर कोई हार्ड धातु अगर यदि हमको मिल गया है और मेरे पास कोई दूसरी धातु नहीं, तो उसको हम कैसे नरम कर सकते हैं, कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग कैसे काटने लायक बना सकते हैं। तो उसके बारे में क्या है, ये प्रोसेस है। इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये ट्रीटमेंट क्या है, जिस तरीका से मेटल को गर्म या ठंडा करके तथा उसके आंतरिक बनावट को बदल कर उसके मैकेनिकल गुणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट। यानी जिस तरीका से मेटल को गर्म या ठंडा करके तथा उसके आंतरिक बनावट को बदलकर उसके मैकेनिकल गुणों को घटा या बढ़ा सकते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट जानने से पहले हम लोगों के पीछे कुछ टर्म्स है, उनको जानना हम लोगों को जरूरी है। लाइक आपका एक है आपका क्रिटिकल पॉइंट। सपोज मान के चलिए ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। हम लोग जानते हैं स्टील का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, लेकिन अगर ये किसी स्टील के स्ट्रक्चर को अगर ये चेंज करेंगे तो उसका तापमान आपका अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट का तापमान आपका अलग होता है। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है। सपोज मान के किसी फार्नेस में अगर किसी भट्टी को अगर हम लोग किसी फार्नेस में अगर किसी मेटल को अगर हम लोग उसको हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट होता है जब किसी स्टील को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो तापमान जो होता है एक ही गति से बढ़ना शुरू करता है और एक विशेष बिंदु पर आकर वो तापमान कुछ देर के लिए रुक जाता है। वो रुका हुआ तापमान ही क्या कहलाता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट। जब किसी स्टील को गर्म किया जाता है तो तापमान एक ही गति से बढ़ना शुरू करता है और एक विशेष बिंदु पर आकर वह तापमान कुछ देर के लिए रुक जाता है। वह रुका हुआ तापमान ही क्या कहलाता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है। आगे आगे हम लोग देखते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट। आगे हम लोग देखते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट। ये लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हम लोग अभी देखें, जिस विशेष बिंदु पर तापमान रुक गया है वो रुका हुआ तापमान क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट। आप जिस विशेष बिंदु में रुक जाता है, वो रुकने के बाद जब ये दोबारा बढ़ना शुरू करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल पॉइंट। याद रख लीजिएगा। और इसी तापमान पर किसी भी स्टील के स्ट्रक्चर का बदलाव होना शुरू करता है। यानी जिस विशेष बिंदु पर तापमान कुछ देर के लिए रुक गया है, रुकने के बाद जब ये दोबारा बढ़ना शुरू करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल पॉइंट। और इसका जो तापमान का वैल्यू होता है वो होता है 723 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है इसी तापमान पर किसी भी स्टील के स्ट्रक्चर का बदलाव होना शुरू होता है। ठीक है।
अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अपर क्रिटिकल पॉइंट। अपर क्रिटिकल पॉइंट। अभी अपर क्रिटिकल पॉइंट का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 800 डिग्री सेल्सियस। अपर क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस। और इस तापमान पर किसी भी स्टील के स्ट्रक्चर का बदलाव हो चुका होता है। इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर का चेंजेज होता है वो अपर क्रिटिकल पॉइंट में आपका हो जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं जिस तापमान पर आयरन और कार्बन आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है। जिस तापमान पर आयरन और कार्बन क्या हो जाता है? आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है या घुल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जिस तापमान पर आयरन और कार्बन आपस में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? या जिस तापमान पर स्टील का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे क्रिटिकल रेंज। क्रिटिकल क्रिटिकल रेंज। ये क्रिटिकल रेंज क्या है आपका? ये दोनों का अंतर, अपर क्रिटिकल पॉइंट और लोअर क्रिटिकल पॉइंट का बीच का अंतर क्या कहलाता है? क्रिटिकल रेंज। और ये होता है आपका 77 डिग्री सेल्सियस। अगर ये दोनों को अगर ये घटाते हैं हम लोग 800 से 723 डिग्री को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा आपका? 77 डिग्री सेल्सियस। ये आपका जो होता है क्रिटिकल रेंज है। अब हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट को प्रोसेस कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और कितने तरीका से किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। प्रोसेस ऑफ लिख लीजिएगा हीट ट्रीटमेंट। हीट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रोसेस क्या क्या है। पहला हम लोग देखते हैं नॉर्मलाइजिंग। पहला क्या होता है आपका? नॉर्मलाइजिंग। दूसरा क्या होता है आपका? एनीलिंग। तीसरा क्या होता है आपका? हार्डनिंग। चौथा क्या होता है आपका? टेम्परिंग। और पांचवा क्या होता है आपका? केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग का जो है 5 है आपका। पहला हो गया आपका नॉर्मलाइजिंग, दूसरा हो जाएगा एनीलिंग, तीसरा हो जाएगा हार्डनिंग, चौथा हो जाएगा टेम्परिंग और पांचवा हो जाएगा आपका केस हार्डनिंग। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्मलाइजिंग होता क्या है। पहला हम लोग देखेंगे ये नॉर्मलाइजिंग क्या है। नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग क्या है? पहला तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ड धातु को हार्ड धातु को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। हार्ड धातु को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। ठीक है, दूसरा आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, हार्ड धातु को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धातु के ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, धातु के
ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए। ठीक है, इन तीनों का जवाब हम लोग का क्या है? नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, मान के चलिए कोई एक हार्ड धातु है, ये हार्ड धातु हो गया सपोज, मान के चलिए। ठीक है, इसको हम लोग को नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल बनने से क्या हो जाएगा, जो भी उसका इंटरनल स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो ग्रेन साइज होता है वो क्या हो जाएगा? वो रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले जानना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टील को अगर उसका स्ट्रक्चर चेंजेस करना है तो अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हम लोग को क्या करना है? ज़्यादा गर्म करना है। हम लोग जानते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 800 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है हम लोग 8 से 30 से 840 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करेंगे, उस मेटल को हम लोग हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चूंकि हम लोग का तो स्टील स्ट्रक्चर बदलने का तापमान कितना? 800 डिग्री सेल्सियस है। तो 830 से 840 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद क्या करेंगे? उसको हम लोग रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। वो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। और जैसे वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। उसका जो स्ट्रेस रहेगा, इंटरनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? उसका ख़त्म हो जाएगा, और उसका धातु का जो ग्रेन साइज है वो क्या हो जाएगा? रिफाइन हो जाएगा। इस तरह से वो धातु किस पोजीशन में आ जाएगा? आपका नॉर्मल में आ जाएगा। अब इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ये ड्रिल करना होगा तो ड्रिल कर सकते हैं, हेक्सोइंग करना होगा तो हेक्सोइंग कर सकते हैं, किसी लेथ में इसको हम लोग थ्रेडिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेप टर्निंग, जो भी लेथ में ऑपरेशन होता है उसको हम लोग ईजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस क्या है अगर ये बोलेगा, तो इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्टील को हम लोग अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं? अधिक गर्म करते हैं, और इसको कमरे के तापमान में क्या हो जाता है? ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मौसम का अनुकूल क्या हो जाता है? ये ठंडा हो जाता है और स्ट्रक्चर अपने आप आ जाता है, और वो क्या हो जाता है? नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, आगे दूसरा हम लोग देखेंगे क्या है, ये आपका एनीलिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? एनीलिंग है। तो एनीलिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एनीलिंग, एनीलिंग प्रोसेस क्या है? इसको हम लोग अनिलन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कोशिश करना है कि हिंदी का जो वर्ड होता है गलत भी हो सकता है, इसलिए हम लोग अंग्रेजी में इसको लेकर के चलना है। तो एनीलिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? हार्ड धातु को मुलायम बनाने के लिए, हार्ड धातु को मुलायम बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, याद कीजिएगा। हार्ड धातु को मुलायम बनाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन, कौन सा प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं? एनीलिंग। अब ये प्रोसेस क्या है, यहाँ भी किसी भी स्टील को, सपोज मान के चलिए ये कोई एक स्टील है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको हम लोग नहीं काट पा रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग 830 से 840 डिग्री सेल्सियस क्या कर देंगे? हम लोग गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसे बालू या राख में दबा देंगे। बालू या मान के चलिए राख में दबा देंगे, जिसमें 24 से 36 घंटा का समय लगेगा, और वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये जो हार्ड था, ये 24 से 36 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? ये सॉफ्ट में परिवर्तित हो जाएगा, और इसको हम आसानी से काट सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस हम लोग देखे थे, ये प्रोसेस आपका जो है हार्डनिंग है। ये प्रोसेस है हार्डनिंग। हार्डनिंग, हार्डनिंग में क्या हो जाता है? दूसरे मेटल को काटने लायक बनाने के लिए, ठीक है, या स्क्रैच से बचने के लिए। दूसरे धातु को काटने लायक बनाने के लिए, बनाने के लिए, या लिख सकते हैं स्क्रैच से बचने के लिए, स्क्रैच से बचने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आपका हार्डनिंग करते हैं। दूसरे धातु को काटने लायक बनाने के लिए
या स्क्रैच से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका हार्डनिंग करते हैं। अब इसमें भी क्या करते हैं देख लीजिए, 830 से 840 डिग्री सेल्सियस हम लोग उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तेल या पानी में क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको डुबा देंगे, जिसके कारण जो है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा। सपोज मान के चलिए ये कोई जॉब है, ये कोई जॉब है। अब इसमें मान के चलिए हम लोग का कोई स्क्रैच लग रहा था, अब इसको हम लोग क्या कर दिए, गरम करके इसको पानी में डाल दिए, या मान के चलिए तेल में डाल दिए, तो क्या होगी, ये पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा। लेकिन हम इतना बता रहे हैं, जो जितना हार्ड होता है उसमें टूटने का गुण उतना ही बना हुआ रहता है। किसी भी धातु को लेकर के चलिए, हाई स्पीड स्टील हो गया, अब वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऊपर से नीचे गिरा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो। आई कार्बन स्टील है, बहुत ज़्यादा चोट भी मारेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टेम्परिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। एक ग्लास हो गया, मान के सिरेमिक हो गया, बहुत ऐसी चीज़ है, बहुत सारे हार्ड हैं, लेकिन उसको जैसे ऊपर से हम निकाल देते हैं, उसका हार्डनेस के कारण क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। इसका मतलब जो जितना हार्ड है उसमें टूटने का गुण उतना ही ज़्यादा है। तो ये हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टेम्परिंग। अगला जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, ब्रिटलनेस को खत्म करना है। मान के चलिए यहाँ पे आप हार्डनिंग हो गया है, तो हार्डनिंग हो गया तो स्वाभाविक है कि इसमें टूटने का गुण पैदा हो गया है। तो इसके गुण को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, यानी ब्रिटलनेस को खत्म करके टफनेस बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो आपका क्या कहलाता है, टेम्परिंग कहलाता है, ठीक है। आप देख लीजिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो हार्ड होने के कारण क्या हो गया, इसमें ब्रिटलनेस का गुण आ गया, भंगुरता का गुण आ गया, इसके अंदर में भंगुरता का गुण आ गया है। अब इस भंगुरता के गुण को हमको क्या करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन, कौन सा प्रोसेस को अपनाएंगे हम लोग, टेम्परिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ब्रिटलनेस को खत्म करके, ब्रिटलनेस को खत्म करके, खत्म करके लिख लीजिएगा, टफनेस बढ़ाने की क्रिया, टफनेस बढ़ाने की क्रिया, ठीक है। ब्रिटलनेस को खत्म करके टफनेस बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाता है, आपका टेम्परिंग कहलाता है, वो टेम्परिंग कहलाता है। अब ये टेम्परिंग है क्या चीज़, या आपको हम लोग टेम्परिंग क्यों करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। बहुत ऐसे टूल्स होता है आपका, ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, या लेथ मशीन का जो कटिंग टूल्स होता है, या मिलिंग कटर हो गया, या जो भी हम लोग शार्प एज वाले जो भी टूल है जिस पर हम लोग मार्किंग करते हैं, सबके पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर करते हैं। हार्ड और टेम्पर क्यों करते हैं, घिसने से बचने के लिए। बार बार हम लोग उसको हम लोग बार बार हम लोग क्या करेंगे, काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार उनको हार्ड और टेम्पर कर देते हैं, जो महीनों दिन चलेगा, वो 6 महीना चलेगा, ठीक है। तो इसका जो ब्रिटलनेस खत्म हो जाता है, जो टूटने का गुण रहता है वो खत्म हो जाता है, और उसमें जो है टफनेस का गुण बढ़ जाता है, जो कि वो हम ऐसा समझा दे रहे हैं आप लोग को। मान के चलिए ये कोई कटिंग टूल है, सपोज मान के चलिए कटिंग टूल है, ये मान के चलिए ये कोई कटिंग टूल है, एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं आपको, ये कोई कटिंग टूल है, इस तरह से सपोज मान के चलिए। अब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के कारण क्या हो जाता है, इस कॉर्नर में कभी कभी टूट जाता है, या हो सकता है बीच में इस तरह से टूट सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हार्डनेस के कारण टूट जाता है। जब इसको हम लोग टेम्परिंग करते हैं, तो टेम्परिंग करने के कारण जो होता है, ये आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा, ये टूटने का नाम नहीं लेगा ये, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, ब्रिटलनेस को ख़त्म करके टफनेस बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग। पांचवा पांचवा हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग। ये केस हार्डनिंग क्या है देख लीजिएगा, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा केस हार्डनिंग क्या है। सपोज मान के चलिए ये कोई जॉब है, ये कोई जॉब है, ये कोई जॉब है, सॉफ्ट जॉब है, या सॉफ्ट माइल्ड स्टील है, मान के चलिए ये
सॉफ्ट माइल्ड स्टील है, सॉफ्ट माइल्ड स्टील है। अगर यदि मान के चलिए इस पर अगर यदि कोई हम लोग स्क्रैच लगाना चाहे तो स्क्रैच हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका मुलायम है, सॉफ्ट है, इसलिए हम लोग उसका हम लोग स्क्रैच लगा सकते हैं। तो अगर ये स्क्रैच नहीं लगाना होगा तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो आउटर सरफेस है चारों तरफ का, सपोज मान लीजिएगा हम लोग यहाँ पे 0.2 मिलीमीटर या मान के चले 0.1 मिलीमीटर ही हम लोग क्यों करते थे, चारों तरफ केस हार्डनिंग करेंगे तो कुछ एरिया इसका अपर सरफेस जो होता है हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण जो है वहाँ पे स्क्रैच आपका नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं लो कार्बन स्टील या प्लेन कार्बन स्टील के ऊपरी सरफेस पर, ठीक है। ये मान के चलिए प्लेन कार्बन स्टील है या फिर लो कार्बन स्टील है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, या लिख दिए प्लेन कार्बन स्टील के ऊपरी सरफेस पर, लो कार्बन स्टील के ऊपरी सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया, ठीक है। यानी ये लो कार्बन स्टील है, इसके ऊपरी सरफेस पर हम लोग कार्बन का मात्रा अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, केस हार्डनिंग, इसका ऊपरी सरफेस पर, ठीक है। लो कार्बन स्टील या प्लेन कार्बन की स्टील ऊपरी सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाता है आपका, केस हार्डनिंग, ठीक है। लेकिन ये केस हार्डनिंग भी हम लोग का बहुत प्रकार का है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये केस हार्डनिंग जो होता है निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे पहला हो जाएगा मान के चलिए, पहला होता है कार्बोराइजिंग, पहला क्या होता है कार्बोराइजिंग, ठीक है। दूसरा साइनाइडिंग, दूसरा क्या होता है साइनाइडिंग। तीसरा नाइट्राइडिंग, तीसरा क्या है आपका नाइट्राइडिंग। चौथा फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग। और पांचवा जो होता है वो होता है आपका इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ये जो होता है केस हार्डनिंग में हम लोग का देख लेगा 5 टाइप से, पहला होता है कार्बोराइजिंग, दूसरा होता है साइनाइडिंग, तीसरा होता है नाइट्राइडिंग, चौथा होता है फ्लेम हार्डनिंग, और पांचवा होता है आपका इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कार्बोराइजिंग क्या है, कार्बोराइजिंग हम लोग किसको बोलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कार्बोराइजिंग में क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं सब में जो होता है, ये सब में हम लोग का केस हार्डनिंग करना है, किसी में कार्बन का मात्रा हम लोग को कम होगा, किसी में क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा सेम चीज़ है, प्लेन कार्बन स्टील के ऊपरी सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोराइजिंग, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील के ऊपरी सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाता है आपका कार्बोराइजिंग। और ये कार्बोराइजिंग भी जो होता है हम लोग का 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कार्बोराइजिंग 3 प्रकार का होता है। पहला पहला हो जाएगा आपका पेक कार्बोराइजिंग, पेक पेक कार्बोराइजिंग, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका गैस कार्बोराइजिंग, और तीसरा हो जाएगा आपका लिक्विड कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग। ये 3 प्रकार का कार्बोराइजिंग है, ठीक है। पहला पेक कार्बोराइजिंग है, दूसरा गैस कार्बोराइजिंग है, और तीसरा क्या है लिक्विड कार्बोराइजिंग। पहली बात है कि हम लोग यहाँ समझते हैं कि पेक कार्बोराइजिंग होता क्या है, ठीक है। पेक कार्बोराइजिंग करने के लिए जिस जॉब को केस हार्डनिंग करना हो, सपोज मान के चलिए ये कोई एक जॉब है और इस जॉब को मान के चलिए हम लोग को केस हार्डनिंग करना है इसको, तो इसको केस हार्डनिंग करने के लिए इसे फर्नेस के अंदर में डाला जाता है। इसे मान के चलिए एक स्टील का जो फार्नेस है, सपोज मान लीजिएगा इस तरह का कोई एक स्टील का फार्नेस है,
उसके अंदर में हम लोग क्या डालते हैं, या तो लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाएगा, इसके अंदर में लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाएगा, या मान लीजिएगा आपका बेरियम पाउडर डाला जाएगा, या कोक डाला जाएगा, कच्चा कोयला जो होता है, ठीक है। उसके बाद इस जॉब को इसके अंदर में डाल दिया जाता है, और इसको जो होता है 950 से 1050 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा। अब मान लीजिए उसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो जलेगा ना, और जलने के बाद उसमें क्या होगा, कार्बन का मात्रा बैठेगा। तो कार्बन का मात्रा इस जॉब को इसके अंदर में डालेंगे, ये सब जो है मान लेगा कच्चा कोयला है, या मान के लकड़ी का बुरादा हो गया, या हड्डी का पाउडर हो गया, झुलसा हुआ चमड़ा हो गया, कुछ भी हो सकता है, बेरियम पाउडर भी हो सकता है। तो ये सब को डालने के बाद उसको हम लोग जलाएंगे, तो जलने के बाद में क्या होगा, काला होगा। तो जब काला हो जाएगा तो इसका जो बाहरी सरफेस पर क्या हो जाएगा, इस सरफेस पर क्या हो जाता है, कार्बन का मात्रा बैठ जाता है, जिससे इसका जॉब का जो बाहरी सरफेस है वो हार्ड हो गया है, लेकिन अंदर का भाग क्या है आपका, सॉफ्ट है, मुलायम है, ठीक है। तो जिसके कारण पेक कार्बोराइजिंग में जो होता है आपका 0.1 मिलीमीटर तक जो होता है, इसका हम लोग बाहरी सरफेस को हार्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे मान के चलिए आपका गैस कार्बोराइजिंग है। आप गैस कार्बोराइजिंग में अभी हम लोग क्या करते हैं, आपका इथेन गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, या कार्बन गैस हो गया, इसको जो होता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है फार्नेस के अंदर में प्रवाहित किया जाता है। ये मान के चलिए जिस जॉब को हम लोग केस हार्डने करना हो उस फार्नेस के अंदर में डाल दिया जाता है, और उस जगह में कार्बन गैस हो गया, इथेन गैस हो गया, या फिर जो मीथेन गैस होता है, उस गैस को जो होता है हम लोग 700 से 800 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में प्रवाहित करते हैं। तो गर्म गैस होने के कारण क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से उसके लेयर, उसके जो होता है बाहरी सरफेस पर आ जाता है, जिसके कारण इसका जो होता है बाहरी सरफेस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग। ये लिक्विड कार्बोराइजिंग है क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इस लिक्विड कार्बोराइजिंग करने के लिए एक साइनाइड बात होता है आपका इस तरह से, लिक्विड कार्बोराइजिंग में क्या होता है, इस तरह से एक साइनाइड बात होता है, इस तरह से, इस तरह से एक साइनाइड बात होता है, जिस पर हम लोग गर्म करेंगे। जैसे मान के चलिए आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, धोबिया सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, ठीक है, NaCN। इसको हम लोग क्या करते हैं 800 से 850 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, इसको गर्म करके हीट करते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम साइनाइड को जो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं 800 से 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस जॉब का हमको केस हार्डनिंग करना हो उसे चिमटे की सहायता से डुबोया जाता है। सपोज मान के चलिए ये कोई एक टूल्स है, मान के चलिए ये मान के चलिए आपका एक छेनी ही हो गया, मान के चलिए चीजल ही हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डुबाने के बाद मतलब इसको टंग से हम लोग पकड़ लिए, चिमटे से हम लोग पकड़ लिए, और चिमटे से पकड़ने के बाद में इसके अंदर में हम लोग डुबाते हैं, ठीक है। डुबाने के बाद में क्या हो जाता है, ये जितना देर तक हम डुबाएंगे उसका जो होता है उसमें मतलब उसका हार्डनेस का जो मात्रा होता है वो बढ़ते जाता है। तो इस जगह में हम लोग लगभग 0.2 मिलीमीटर आसपास तक जो होता है हम लोग केस हार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये आपका जो होता है लिक्विड कार्बोराइजिंग है। आगे देख लीजिएगा आपका साइनाइडिंग है, ठीक है। ये साइनाइडिंग भी क्या है, एक जस्ट लाइक क्या है, लिक्विड कार्बोराइजिंग ही है, ठीक है। लिक्विड कार्बोराइजिंग है, फर्क ये क्या है, इसमें
आपका जो होता है लिक्विड कार्बोनाइजिंग की अपेक्षा जो होता है साइनाइडिंग में जो होता है जॉब को हम लोग अधिक देर तक क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग डुबो करके रखते हैं। फर्क कितना ही है। आगे हम लोग देखते हैं नाइट्राइडिंग। ये नाइट्राइडिंग क्या है, इसमें नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो होता है हम लोग अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, फर्क यहाँ पे कुछ नहीं है। नाइट्राइडिंग में 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो होता है हम लोग अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है। अमोनिया गैस को 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो होता है अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है। अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, और ये जनरली जो होता है उस तरह का पार्ट्स में किया जाता है जो आपका एलॉय किया हुआ रहता है, मतलब मिश्र धातु में किया जाता है। नाइट्राइडिंग जो होता है आपका जो होता है जो भी आपका एल्युमिनियम एलॉय हो गया या फिर और भी जो स्टील है जिस पर मिश्र किया जाता है, मिश्र उसको एलोइंग किया जाता है, उस तरह का धातु में हम लोग ये नाइट्राइडिंग प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं। आगे होता है आपका फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, अब देखिए फ्लेम हार्डनिंग क्यों ज़रूरी है। ये जो होता है फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, इसमें से हम लोग ज़्यादा मात्रा में जो होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, मान के चलिए किसी जॉब पर अगर यदि 5 से 10 मिलीमीटर गहराई पर अगर यदि मान के चलिए हम लोग को केस हार्डनिंग करना हो तो उसके लिए ये दोनों प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, मतलब कि अधिक गहराई में अगर यदि हमको केस हार्डनिंग करना हो तो उसके लिए हम फ्लेम हार्डनिंग या फिर इंडक्शन हार्डनिंग को अपनाते हैं। इसको कैसे अपनाते हैं देख लीजिएगा। सपोज मान लीजिएगा कोई एक गाड़ी का ही पार्ट है, सपोज ये मान के चलिए कोई गाड़ी का ही एक पार्ट है ये तो ये मान के चलिए आपका सपोज मान लीजिएगा कोई गाड़ी का ही पार्ट है और ये पार्ट किसी अंदर में है, इंजन के अंदर में है, तो इसको हम लोग बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल नहीं सकते। तो ये क्या करता है, ये देख लीजिएगा ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये अंदर वाला भाग क्या है आपका सॉफ्ट है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेयर बच रहा है ये वाला ये आपका हार्ड है। उतना ही इसी एरिया में क्या हो जाता है, इसका भी आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका हार्ड हो गया बाहर वाला और अंदर वाला क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट इसीलिए छोड़ दिया जाता है कारण कि वो टूटता नहीं है, इसलिए उस जगह में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अगर यदि ये पूरा हार्ड रहेगा तो भी टूट जाएगा और सॉफ्ट रहेगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा बाहर का हार्ड है और अंदर का क्या है, मुलायम है, जिसके कारण ये टूटेगा नहीं, आप उसको तोड़ भी नहीं सकते। या तो कम्प्लीटली पूरा हार्ड रहेगा तो टूट जाएगा। तो हम लोग जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स होता है जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, एक्सेल हो गया, कनेक्टिंग रड हो गया, या और भी जो बड़े बड़े जो जिसको ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लेम हार्डनिंग या फिर इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। यानी पूरा हार्ड नहीं करते हैं, 5 से 10 मिलीमीटर गहराई में उसको हम लोग हार्ड करते हैं ताकि वो पार्ट्स डैमेज ना हो। अब हम लोग देखते हैं फ्लेम हार्डनिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। फ्लेम हार्डनिंग, ये फ्लेम हार्डनिंग क्या है देख लीजिएगा। आप लोग सबको ही देखे होंगे आपका एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस में आप लोग देखे होंगे बहुत जगह में क्या हो जाता है, गरम करता है और गरम करने के बाद में क्या हो जाता है, तुरंत पानी से स्प्रे किया जाता है। सपोज मान लीजिएगा ये कोई एक जॉब है और इस जॉब को हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस की सहायता से इसको हम लोग पूरा गर्म करना है। तो पूरा गर्म कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा ना जी पूरी तरह से। तो यह पूरा तो बाहरी एरिया में हम लोग लाल गरम कर रहे हैं और तुरंत क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से जो होता है पानी का स्प्रे किया जाता है, तुरंत नोजल की सहायता से पानी को क्या किया जाता है, तुरंत स्प्रे किया जाता है। जिसके कारण जो होता है इसका जो बाहरी भाग होता है ये 5 से 10 मिलीमीटर गहराई तक क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। बाद बाकी जो अंदर का जो भाग है ये पूरी तरह से क्या रहता है, आपका मुलायम रहता है। ठीक है, तो फ्लेम हार्डनिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जनरली जो होता है कैम शाफ्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, आगे में देख लीजिएगा एक्सेल हो गया,
ठीक है। ये सब बड़े बड़े पार्ट्स में जो होता है हम लोग इसको करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, एसिटिलीन गैस की सहायता से इसको हम लोग हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो होता है तुरंत उस पर पानी को हम लोग स्प्रे करते हैं, जिससे वो ठंडा हो जाता है। लेकिन फ़र्क ये क्या है ना, अगर यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये पार्ट्स मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसको फिर से हम लोग को ग्राइंडिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दोबारा मेहनत भी कर सकते हैं हम लोग फ्लेम हार्डनिंग में। पांचवा पांचवा है आपका इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, अब इंडक्शन हार्डनिंग में क्या हो जाता है, इंडक्शन रूम होता है, आप लोग बहुत कोई देखे होंगे, जहाँ पर जो होता है 2000 कॉपर के ब्लॉक पर क्या हो जाता है, 2000 साइकिल के करंट को क्या करते हैं, 2000 साइकिल के करंट को वहाँ पे फ्लो किया जाता है। करंट को उसके अंदर में उस कॉपर का ब्लॉक में क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है। मान के चलिए आप लोग इस तरह से कॉयल डाला हुआ है, कोई कॉपर का इस तरह से ब्लॉक ब्लॉक के अंदर में कॉपर का कॉयल डाल दिया जाता है, और जिस जॉब को क्या करता है हम लोग को हार्ड केस हार्ड करना होगा, तो उसके अंदर में यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन के कारण क्या हो जाता है, ये पार्ट्स क्या हो जाता है, पूरी तरह से गर्म हो जाता है, और जब इसको हम लोग ऑफ करते हैं तो इसके अंदर में जो होता है कूलेंट फ्लो होता है, जिसके कारण जो होता है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना गरम कोई गैस के द्वारा गरम करते तो हो सकता है, हम लोग या तो कम गरम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत पिघल भी सकता है। ये इंडक्शन के थ्रू से गर्म हुआ है, जिसके कारण ये बिल्कुल एक जैसा रहेगा, और जैसे हम लोग कूलेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो कूलेंट की सहायता से क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, और इसका जॉब का बाहरी सरफेस हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो होता है ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए। ठीक है, लाइक आपका जो होता है क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, केम शाफ्ट हो गया, एक्सेल हो गया, और ये बहुत बड़ी जो व्हील वगैरह होता है वो सबको भी इसके थ्रू से हम लोग मतलब कि केस हार्डनिंग हम लोग करते हैं। तो ये जस्ट लाइक अभी हम लोग पहला क्लास दे रहे हैं आप लोगों को, इससे रिलेटेड बहुत सारा जो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। बेसिक चीज़ बताया जा रहा है, जो अभी आप लोगों को और भी कराया जाएगा, ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ओके।